अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे कनब या कानवायन वंश कहा गया। वासुदेव के इशारों पर बिलासी शुंग को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। कनब वंश के राजाओं से संबंधित तिथियां काफी विवादग्रस्त है। सर आरजी भंडारकर ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन में कहा है, जब शुंग वंश के राजा शक्तिहीन हो गए तब कनब लोगों ने पूरी रात सत्ता अपने हाथ में ले ली और पेशवा के रूप में राज्यकाल चलाने लगे। इन लोगों ने अपने स्वामी का उन्मूल्य नहीं किया, उन्हें नाम मात्र के लिए राजा बने रहने दिया। पर कुछ इतिहासकारों के अनुसार वासुदेव ने अंतिम शुंग राजा देवभूति के विरुद्ध षड्यंत्र करके मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अपने स्वामी की हत्या कर वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था वह एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का ध्वंसावशेष ही था। कारण यह कि इस समय की पश्चिमोत्तर सीमा को लांघकर संघ आतंक बड़े वेग से भारत पर आक्रमण कर रहे थे। उत्तर पश्चिमी भारत के यवन राज्यों और पंजाब के गणराज्यों को पददलित कर इन संघों ने मथुरा और विदिशा को भी अपने अधीन कर लिया था। मथुरा और विदिशा की रक्षा करने में मगध के शुंग व कनब सम्राट असमर्थ थे। संघों के हमलों से मगध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद भी साम्राज्य से निकल गए थे, बल्कि मगध के सीमावर्ती प्रदेशों में भी अव्यवस्था मच गई थी। वासुदेव और उसके उत्तराधिकारी केवल अस्थायी राजाओं की हैसियत रखते थे। उनका राज्य पाटलिपुत्रा और उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। शुंगों का भी पूर्णतः उच्छेद करने में वे असमर्थ हुए थे। मगध साम्राज्य के ध्वंसावशेष पर कहीं कनब और कहीं शुंग राजाओं का शासन था। पुराणों में इस वंश के कनब या कानवायन राजाओं को शुंग भृत्य के नाम से भी कहा गया है। यह तो स्पष्ट है कि वासुदेव कनब शुंग राजा देवभूति के अमात्य थे। इस वंश के कुल 4 राजा हुए। वासुदेव कनब जो इस वंश के संस्थापक थे, उसके बाद भूमिपुत्र, उसके बाद नारायण, उसके बाद सुशर्मा। सुशर्मा इस वंश के अंतिम राजा थे। वैदिक धर्म एवं सांस्कृतिक संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कनब वंश ने जारी रखा। इस वंश का अंतिम राजा सुशर्मा अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था और मगध क्षेत्र संकुचित होने लगा। कनब वंश का साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित हो गया और अनेक प्रांतों ने खुद को स्वतंत्र राज घोषित कर दिया। सुशर्मा की दुर्बलता के कारण सातवाहना वंश के सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर दी और खुद मगध के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इन चारों ने कुल मिलाकर 45 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का शासनकाल 75 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद मगध पर सातवाहना या आंध्रा वंश का शासनकाल हुआ।